अपने जैसे किसी फसादी से आपका वास्ता पड़ जाए जो बिल्कुल आप जैसा हो, ओहो, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, हमको अपने जैसे फसादी से वास्ता पड़ जाए तो फिर हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े फसादी हैं। कैसे? फसादी की सबसे पहली अलामत क्या होती है? अपने इख्तियारात से तजावुज करता है वो। देखो, फसादी की दो किस्में होती हैं। एक तो वो फसादी जो कहता है मैं हुई फसादी, जो क्या कहता है मैं हुई फसादी। जैसे ये डाकू चोर, ये तो अपने आप को मानते हैं भाई हम तो चोर हैं, उनको फखर है। एक चोर को पकड़ा ना, कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने कहा कमबख्त तूने ऐसे फुर्ती से चोरी की है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कहते थैंक यू सर, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे पेशे की तारीफ की है। तो उसको अपने चोर होने पे क्या था, जेब कुतरे मुकाबले कर रहे होते हैं। अबे तू पकड़ा गया, मैं तो कभी पकड़ा नहीं गया, मैं तो ऐसे जेब में हाथ डालता हूँ, ऐसे पैसे निकालता हूँ, बड़े बड़ों को उल्लू बनाता हूँ। वो सिखा रहे होते हैं पैसे लेके। तो एक फसादी वो होता है जिसको पता होता है कि हम क्या हैं, फसादी हैं, हम सोसाइटी में फसाद मिचा रहे हैं। उनका काम है बाकायदा ऑर्डर पे लड़वाने के लिए उनको रखा जाता है। ये कम दर्जे के फसादी हैं। एक फसादी वो होते हैं जो इस्लाह का लेबल लगा के सोसाइटी में फसाद करते हैं। ये फसादी सोसाइटी में ज्यादा नहीं बल्कि बोलो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनकी भी फिर दो किस्में हैं। इनकी भी फिर कितनी किस्में हैं? दो। ये लेबल तो लगा रहे होते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन खुद इनको पता होता है कि हम फसादी हैं, लेकिन लेबल क्या लगाते हैं? इस्लाह का। जैसे फिरौन, उसको पता था मैं बहुत बड़ा फसादी हूं, लेकिन जब फसाद के फैसले करता तो अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को समझाता कि मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। देखो, मैं जो तुम्हें बताऊंगा ना वो सही होगा, और मैं जो कुछ ऑर्डर दे रहा हूं वो बिल्कुल सोसाइटी की इस्लाह के लिए, कि हमारे कंट्री को इस किस्म के प्रोग्रामों की और इस किस्म की पॉलिसियों की बहुत शदीद जरूरत है कि मूसा कलीमुल्लाह की दावत को कुचल दिया जाए और बनी इसराइल के बच्चों को मजीद स्पीड के साथ कत्ल किया जाए। तो देखने में ये फसाद लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इससे हमारे कंट्री में अमन व अमान आएगा। और ये जो माज़ अल्लाह फसादी लोग हैं, माज़ अल्लाह नकल कुफर, हजरत मूसा को उल्टा फसादी कह रहा था वो, ये जो इस तरह के लोग हैं जो हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटाना चाह रहे हैं और सोसाइटी में फसाद पैदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो है ना, ये सिलसिला ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो नसीहतें मुझे कर रहे हो कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं और बच्चों को कत्ल करने से रोक रहे हैं और जुल्म करने से रोक रहे हैं, ये हमें नहीं बताओ। मैं जो फैसला करूंगा वो सोसाइटी के लिए क्या होगा अच्छा। हालांकि फिरौन को पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता था कि नहीं पता था? उसको पता था कि भाई ये सब रियासत के हुकूमत के लिए और सब लोगों को उल्लू बनाने की बातें। तो ये वो फसादी है जिसको पता है कि मैं फसादी हूं, लेकिन वो लेबल सोसाइटी में क्या लगा रहा है? इस्लाह का। ये भी बहुत बड़े फसादी होते हैं। इससे भी बड़े फसादी पता है कौन होते हैं? जो लेबल इस्लाह का लगाते हैं और समझते भी यही है कि हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन इस्लाह के बजाय सोसाइटी में क्या हो रहा होता है? बेतहाशा फसाद। क्योंकि उनका तरीक़ेकार ऐसा होता है जिस तरीक़ेकार से कभी किसी सोसाइटी की इस्लाह हुई नहीं है। ना उससे घर ठीक हो सकता है, ना कोई इदारा ठीक हो सकता है, ना उस तरीक़ेकार से कोई मुल्क ठीक हो सकता है, ना दुनिया ठीक हो सकती है। ये सबसे डेंजरस फसादी होते हैं। समझ में आ रही है बात? ये कौन लोग होते हैं? तीन किस्में समझ में आ गई? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये फसादियों की तीन किस्में हैं। पहली किस्म जो तरीका भी फसाद वाला, लेबल भी फसाद वाला, और वो पता भी उनको होता है कि हम हैं ही फसादी। डाकू चोर, इस टाइप के जितने लोग हैं सोसाइटी में, जिनको बाकायदा भेजा जाता है लड़वाने के लिए, तलाक़ें दिलवाने के लिए मियाँ बीवी में, उनको पता होता है। जैसे ये आमिल लोग नहीं होते, आमिल, इनको भी अपने बारे में सब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरे वो लोग होते हैं जो लेबल इस्लाह का लगाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हम इस्लाह नहीं कर रहे, हम क्या हैं? फसादी। लेकिन फसाद को इस्लाह कह के सोसाइटी में उल्टे काम कर रहे होते हैं। जैसे इनका बच्चा, बिल्ली पाली हुई है जिसने। अच्छा, तीसरा ये जो लेबल भी इस्लाह का लगाते हैं और उनका अपने बारे में ख्याल भी यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं? इस्लाह। लिहाजा बड़े इखलास से इस्लाह का काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका वो होता है जो ठीक नहीं होता। उसके रिजल्ट बहुत डेंजरस और बहुत खतरनाक निकलते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे लीबिया और शाम में हुआ है। लीबिया में क्या हुआ था पता है आपको? जनरल कजाफी में कुछ थी अय्याशियां, लेकिन लीबिया इकोनॉमिकली एक इंतहाई पावरफुल कंट्री था। बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डाल के बात किया करता था। वहां की आवाम बहुत स्टेबल थी, शादी पे पैसे मिला करते, बच्चों पे अलाउंस मिला करते, जो नौजवान पढ़ना चाहते यूरोप अमेरिका हुकूमत के खर्चों पे उनको भेजा जाता। बड़ी ताकतों ने देखा कि है एक इस्लामी मुल्क, इस इस्लामी कंट्री में खराबी है कि इसका सदर अय्याश है। इसका सदर क्या है? अय्याश है। तो मुल्क मजे उड़ा रहा है, तो इस मुल्क की कमजोरी से नाजायज फायदा उठाओ और पब्लिक को यह समझाओ कि यह सब खा गया। इसने क्या किया? सब खा गया। ये तो इसके खिलाफ उठो। लोग देख नहीं रहे थे कि हम जब इसके खिलाफ उठेंगे तो क्या लीबिया हमारे हाथ में आएगा या बड़ी ताकतों के हाथ में आएगा? ना, ये नहीं देखा पब्लिक ने। आज आप वीडियोस उठा के देख लो माजी की। नौजवान तबका जो है ना, ये सोसाइटी की बहुत अच्छी इस्लाह भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि यंगस्टर होते जज्बाती हैं,
किसी सोसाइटी को तबाह करवाना हो ना तो भी इनसे ही होगा। इनकी हमाकतों से भी फायदा, जज्बात, हमाकत समझ, जज्बात से भी फायदा उठाया जा सकता है। हर वक्त लड़ने मारने पे आ जाते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? तहरीकें शुरू, तहरीकें शुरू। ओ भाई, शरीयत इस बारे में क्या कहती है? हाकिम अगर याश हो, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी पर्सनल मामला है ये। आप ये देखो, जब आप उसके खिलाफ बगावत करोगे तो क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है? अगर है तो सुभान अल्लाह, जरूर करें आप। लेकिन आपके पास क्या पॉलिसी है पहले से? क्या आपके पास कोई फ्रेमवर्क क्या है? स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? कौन संभालेगा स्टेट को? ऐसा तो नहीं है कि इससे बड़ा कोई मुसल्लत हो जाए। मगर लीबिया की जो यंगस्टर थे उनको ये बात समझ में नहीं आई। संजीदा उलमा ने समझाया, छोड़ दो भाई इसको अपने हाल पे। हाकिमों में अक्सर याशी गुजरे हैं, बहुत कम नेक लोग गुजरे हैं। उससे अल्लाह हिसाब ले लेगा। हमने स्टेट को देखना है, रियासत को देखना है। नहीं समझ में आती है कि सब कुछ जो भी इस तरह की बात करता सोसाइटी में इस्लाह की, उसको हुकूमत का पिट्ठू कहा जाने लगा। लगता है ये भी डॉलर लेता है, लगता है ये भी पैसे लेता है। वो बेचारा सबूत पेश करता, मैं पैसे नहीं लेता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं रियासत बचाने के लिए कर रहा हूं। ना ना ना, ये सरकारी है। ये बड़ा जबरदस्त नारा है। हम चीख चीख के थक गए। जामिया तो रशीद 1 रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं ले रहा। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की 1 बालिश भी जमीन नहीं है। बेटों का हाल देखो, वसीयत की भी है कि जामिया मेरे मरने के बाद मेरे बेटों के हवाले नहीं किया जाएगा। फिर भी लोग क्या कहते हैं? सरकारी मुल्ला। और क्या वो रहे होते हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं। नहीं मान रहे लोग। क्यों? मुल्क की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, रियासत की बात। भाई रियासत बचाओ, हम अपने लिए नहीं कह रहे, आवाम के लिए कह रहे हैं। तो कोई कहता है फौज को फेवर कर रहे हैं। भाई अगर रियासत टूटी तो फौजी जर्नेलों का नुकसान नहीं है, ये बाहर चले जाएंगे। नुकसान किसका है? वो कह रहे हैं हमारा नुकसान है इसमें। खुदा ना ख्वास्ता रियासत पे अटैक होता है, कुछ होता है और रियासत के टुकड़े हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? फौजी जर्नेलों का नुकसान होगा? बताओ ना। बेड़ा गर्क हमारा, और सबसे पहले मजहबी तबके का बेड़ा गर्क होगा, जो खिलाफत के नाम पे रियासत के टुकड़े करने पे लगे हुए हैं कि खिलाफत कायम का। खलीफा कौन है? उसको तो लाओ मार्केट में, उसको तो परखो, इसमें कितनी सलाहियत है खिलाफत की। वो साहिल अदीम ने कहा था ना, बगावत बगावत बगावत। हमने कहा भाई खलीफा कौन होगा बगावत के बाद? आपको हम खलीफा बनाएंगे। कोई पैकेज नहीं है। हर थोड़े दिन में कोई खिलाफत के नाम पे कहीं ना कहीं कोई तहरीक। यूनिवर्सिटियों में अलग तहरीक चल रही है, इलाकों में अलग तहरीक चल रही है। आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? शाम में हालात देखो। ठीक है, शाम में जो हुकूमत थी वो हमारे मसलक की नहीं थी, लेकिन अमन था, अमान था, उलमा की एक बहुत वैल्यू थी वहां पे। फिर वो इसराइल के मुकाबले में खड़ा हुआ था। वहां भी सोरिश की गई, यंगस्टर को इस्तेमाल किया गया। नतीजा क्या निकला? जो कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ है शाम में। अब एक हुकूमत आ तो गई है, लेकिन हमें नहीं पता उस हुकूमत का फ्यूचर क्या है, आपस में मजीद कितनी खाना जंगी होगी। और ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत तो आ गई अच्छे लोगों की, लेकिन इससे फायदा कौन उठाना शुरू कर दे? इसराइल। हमें नहीं पता। अल्लाह करे अच्छा ही हो। मैं कोई यकीनी राय कायम नहीं कर रहा किसी के बारे में। तो हर जगह आपको ऐसे लोग नजर आएंगे। बातें करने पर खूब समझ लो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कुछ भी आप पैकेज लेकर आओ, हमेशा इस्लाह का वो पैकेज हो जो सूटेबल पैकेज हो, जो ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रहा हो। हवाई बातें ना हो, इल्हाम और कश्फ व करामात पे मबनी ना हो कि मुझे ख्वाब आया, इनकलाब आ रहा है। आपके ख्वाबों की भेंट पर, ख्वाबों की बेस पर लोगों की जिंदगियों को भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। जो सोसाइटी में इस्लाह की बात करेगा उसे बुज़दिल, उसे हुकूमत का पिट्ठू, उसे सरकारी मुल्ला, उसे दरबारी मुल्ला, ये सब तानों से। जो फसाद की बात करेगा उसको क्या कहेंगे? बहादुर। डंके की चोट पे बात करता है। जहां बहादुरी दिखानी चाहिए वहां बहादुरी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में जो मुआहिदा किया, देखने में माद अल्लाह नकले कुफर, कुफर नबाशत, बुज़दिली लग रहा था देखने में। हकीकत में क्या था? पॉलिसी थी। और बदर में 313 का मुकाबला 1000 से आपने किया। देखने में नकले कुफर, कुफर नबाशत, माज अल्लाह, ये हमाकत लग रही थी देखने में, माज अल्लाह। हकीकत में क्या थी? बहादुरी। कब बहादुरी दिखानी है, कब हिकमत से काम लेना है, ये हिकमत वाले लोगों का काम है। ये डिप्रेशन के मरीज लोगों का काम नहीं है, जिनको खुद नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। और इसके लिए तजर्बे हैं। पहले अपने अकाबिर का एक सिलसिला है कि वो सारे तजर्बे जो पहले हो चुके हैं उन तजर्बों से फायदा उठाया जाए, वही गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। तो हमारे तो अकाबिर हैं, एक तजर्बे हैं, सदियों से हमारा लिंक है। जो नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं उनके तो सिरे से अकाबिर ही नहीं है, तो उनके तजर्बे कहां से होंगे? हमने तो हिंदुस्तान में जंगें लड़ी हैं भाई, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को बाहर निकाला है वहां से। उनके तजर्बे हैं, वो बताते हैं कब लड़ना है कब नहीं लड़ना। आज जो यूनिवर्सिटियों में नए नए स्कॉलर आ रहे हैं और ज्यादातर अमेरिका और यूके से पढ़ के आए हैं। और कमाल की बात है, पाकिस्तान में वो कहते हैं मुसल्ला बगावत करो, और जब कोई मसला होता है कोई अमेरिका भाग जाता है, कोई लंदन भाग जाता है, और वहां चुप बैठ के वहां कोई बात नहीं करता हमने खिलाफत कायम करनी है। जो खालिसतन कुफरिया सल्तनतें हैं वहां खिलाफत का लफ्ज भी हराम है इन लोगों की जबान पे, क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर फौरन अपडेट होते हैं। आप अमेरिका जाके बात करो, मैं खिलाफत कायम करने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं, चमड़ी उधेड़ देंगे आपकी।
पाकिस्तान में चूंकि कोई मजबूत रियासत ही नहीं है, जिसका मुंह उठता है जो चाहे तकरीर करके चला जाता है। कोई मजबूत कोई है ही नहीं ना। फौज अलग चल रही होती है, अदलिया अलग चल रही होती है, हुकूमत अलग चल रही होती है और ब्यूरोक्रेट्स अलग। 4 सिमतों में उधेड़ा जा रहा है पाकिस्तान को। लिहाजा जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं आती तो फिर इस तरह के एलिमेंट्स उठते हैं कि असल में एक्चुअली ये मौलवी लोग चुप करके बैठे हुए हैं, यहाँ धमाका हो, यहाँ खिलाफत, तो कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ पैसे दे के छूट जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब ये हुकूमत यहाँ स्टेबल नहीं है तो फिर खिलाफत कायम होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो आप स्टेबल कैसे करोगे उसको? कमज़ोर हुकूमत में जब आप ऐसे उल्टा काम करोगे तो नतीजा वही निकलेगा जो लीबिया में निकला है। ये हुकूमत किसी और के कंट्रोल में चली जाएगी जो आपसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कमज़ोर है, देखो कमज़ोरों पे ही जंगलों में क्या होता है, जंगलों में इधर भाई खामोशी इख्तियार करें, ऊपर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। देखो जंगलों में क्या होता है, अभी मैं गया था ना अफ्रीका के जंगल में, तो शेर पतले हुए हुए थे और जानवर मोटे हुए हुए थे। मैं एक शेर के पीछे 3 दिन घूमा हूं, मैंने व्लॉग में भी दिखाया। 3 दिन से बेचारे को एक निवाला नहीं मिला। 5-6 शेरनियां उसके साथ, पूरा परिवार घूम रहा है बेरोजगार। 2 भैंसों पे अटैक किया, आखिर में उम्मीद हुई तीसरे दिन ना, हमने कहा कुछ मिलेगा इसको, भैंसे भाग गए। वो मोटे ताजे थे। शेर ऐसे वापस आ रहा था शेरनियों के साथ जैसे किसी का जनाजा पढ़ के आ रहा हो वापस, मुंह लटकाए हुए। क्यों? वहां के लोगों ने बताया कि अभी जंगल में हरियाली है, इससे हिरन और ये भैंसे मोटे हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, शेर इन पे अटैक नहीं कर सकता, करता है तो ये भाग जाते हैं। उसने कहा जब आएगी ना खुश्क साली, साली से आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, आप कहोगे नहीं हमारी तो हरी भरी साली है। खैर, खुश्क साली जब आएगी ना, जब खुश्क साली आएगी तो जब घास फूस कम होगी, जब बरसात का मौसम नहीं होगा, तो ये हिरन और भैंसे हो जाएंगे दुबले और शेर हो जाएंगे मोटे। आई बात समझ? शेर क्या हो जाएगा? मोटा। वजह उसकी है कि फिर उनसे भागा नहीं जाएगा। फिर शेर अक्सर इनका टाइम जो है ना भैंसों का और हिरन का कैलूले में गुजरेगा, ज्यादा टाइम आपस में बैठ के गपशप में गुजरेगा, घास फूस बेरोजगारी में गुजरेगा। तो बेरोजगार को यरगमाल बनाना आसान है। तो मुल्क की हालत हमारे वैसे ही पतली हुई हुई है। जब मुल्क कमजोर होता है तो फिर जो बड़ी ताकतें होती हैं उसको निवाला बनाने की कोशिश करती हैं। तो निवाला बनाने के लिए वो किसको इस्तेमाल करेंगे? बाहर से आके अटैक नहीं करेंगे। वो उनको पता है पूरा मुल्क हमारे खिलाफ लड़ाई के लिए खड़ा हो जाएगा। वो कहेंगे ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको समझाओ मुल्क में बदमनी है, कराची में गटर के ढक्कन नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, तो लिहाजा साहिल अदीम साहब को खलीफा बना के मुल्क में क्या बर्पा किया जाए? इनकलाब। खड़े हो जाओ सारे असलहा लेके और मुल्क को कुचल दो। उससे क्या होगा मेरे भाई? वो हाल होगा कि बड़ी ताकतें मोटी हैं और मोटी हो जाएंगी और हम हिरन हैं, हम मार्केट से शार्ट हो जाएंगे। साहिल अदीम साहब मेरे काबिल एहतराम है, मेरी स्टाइल है, रद्द किसी पे करता हूँ तो ज़रा इस स्टाइल से। मकसद किसी की ज़ात पे तंज करना नहीं है, मकसद तो सिर्फ ये बताना है कि वो बंदा मुखलिस है लेकिन लोगों को गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है इखलास। क्योंकि इल्म में कमाल नहीं है, इल्म होना काफ़ी नहीं होता भाई, इल्म में रुसूख का होना ज़रूरी है। फिर आपका एक सिलसिला हो, तारीख से आप जुड़े हुए हो, क्या कुछ हो चुका है माजी में, उससे लिंक करो। लोग जब हम ये बातें करते हैं तो लोग कहते हैं इसका मतलब जुल्म पे चुप करके बैठे रहे। ना 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 ना, हम मुसल्ला बगावत के खिलाफ हैं। एहतजाज करो आप, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वो बम लेके थोड़ी चढ़ गए थे। एहतजाज करो, किसने मना किया है? अपने जायज आप, मैं तो कहता हूं ये कराची में आप धरने दो भाई, कराची के हालात दुरुस्त हो। कौम जो करने का काम है वो कर नहीं रही है, चुप करके बैठी हुई है। हम बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, आप निकलो सड़कों पे, धरने दो यार, ये गटर के ढक्कन लगाओ, ये गटर लाइनों को ठीक करो। बच्चे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे टैंकों में? ये क्या हो रहा है भाई? तो इस पे आप आवाज उठाओ, जिस पे आवाज उठानी चाहिए, जो इस्लाह का पॉजिटिव तरीका है, मुआसिर तरीका है, उस पे चुप बैठे हुए हैं। और जो मुल्क की हालत वैसे ही पतली हो गई है उसको खाने में लगे हुए हैं। और फिर मुल्क को किसी एक तबके ने थोड़ी खाया है, सबने मिलकर खाया है। तो वोट कौन देता है इनको? बोलते क्यों नहीं? हम लोग ही तो देते हैं। मैं नाम नहीं लेता, एक सूबे में मेरा जाना हुआ, मैंने कहा कि यार आपकी हुकूमत तो आपको खा गई है, निचोड़ दिया है, आप फिर इन्हीं को वोट क्यों देते हो? तो कहते हैं भाई कौम, दूसरी कौमों से लड़ना है। यानी कौम परस्ती में आपने अपने सूबे का ही बड़ा गर्क कर दिया यार, सिर्फ इसलिए कि दूसरी कौम का वजीर आजम ना आ जाए, जबकि आपको पता है कि मेरी कौम का आएगा तो मुझे और खाएगा। तो जिस कौम की यह हालत हो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, खुद ही बदलने का ख्याल नहीं है। तो ठीक है भाई, फिर हमें पाकिस्तान एक नेमत मिला था, नेमत खुदादाद, गॉड गिफ्टेड, इस्लाम के नाम पे बना। इसको हम सब ने मिल के बेड़ा गर्क किया है, किसी एक इदारे की बात नहीं है। कुछ इदारे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, कुछ कम जिम्मेदार हैं। कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में इस्लाह कर रहे हैं, कुछ यंगस्टर हैं यूनिवर्सिटियों में जो चाहते हैं इस्लाह, लेकिन उनकी कोशिशों को गलत ट्रैक पे ले जाया जाता है, जिससे इस्लाह के बजाय सोसाइटी में फसाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया, मुल्क का बेड़ा गर्क करना हो तो इस्लाह का लेवल लगाओ और फिर इस तरह से काम करना शुरू कर दो। घर को तबाह करना हो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। बेहतरीन पैकेज है मेरे पास, बेहतरीन। घर को तबाह करना हो मैं बताता हूँ। आप इसके बाद तलाक एसोसिएशन खोल सकते हैं। आप घर को तबाह करना हो तो भी इस्लाह का लेबल लगाया जाता है। अल्लाह ने घर को सीधा रखने के लिए एक उसूल बता दिया, वो अल्लाह वाला उसूल हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा ये जो मियाँ है, जिसको मियाँ कहा जाता है, ये कमबख्त, जैसे मुल्क का एक सरबरा होता है, वो अच्छा हो बुरा हो आपने इताअत किसकी करनी है? उस सरबरा की।
अब हम लाल बत्ती पे सिग्नल तोड़ दें, बोलें कि हमारे सदर ममलिकत चूंकि सरदारी हैं और किसी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफ हो सकता है, तो ये दोनों हमारे हुक्मरान हैं, मैं इनके कानून को मानता ही नहीं, लिहाजा मैं रियासत को मानता ही नहीं, मैं लाल बत्ती तोड़ता हुआ जाऊँगा। तो ये लॉजिक की बात होगी? भाई रियासत अच्छी हो बुरी हो, आपने इंतजामी चीज़ों में हुकूमती लॉ को फॉलो करना है आपने। तो घर भी एक इस्लाम कहता है कि स्टेट है, एक रियासत है। मियाँ कभी अच्छे होते हैं, कभी मियाँ बुरे होते हैं, लेकिन सरबरा रहता है वो कमबख्त। औरत ये कह के अपने शौहर की इताअत से जान नहीं छुड़ा सकती कि मेरा मियाँ अच्छा नहीं है। चलेगी भाई घर में किसकी? मियाँ की। अब खवातीन को इस्लाह के नाम पे फसाद में डाला जाता है। नहीं, ये क्या लगता है तुम्हारा, जितने इसके हुकूक हैं उतने ही तुम्हारे हुकूक हैं। बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें, बहुत सारी। मैं एक नाम लूंगा ना तो वो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसकी। बास केस हमारे पास आते हैं, बेगम साहिबा ने शौहर को 10 साल हो गए करीबी नहीं आने दिया। भाई करीबी नहीं आने दिया उसको, क्योंकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेगम में, उसको ख्वाहिश ही नहीं है, तो वो मियाँ घूम रहा है, वो जिना भी नहीं करता। बेगम ने कहा दूसरी शादी कर लो, कह रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, मुझे कोई रिश्ता देगा ना, मेरे पास घर का इंतजाम है। तो अब बताओ सोसाइटी में फसाद, घर में फसाद होगा कि नहीं होगा? फिर वो गुस्से में आके बेगम को थप्पड़ मारता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देख रहे हैं मेरा बाप मेरी माँ को बोलो मारता है। फसाद बेगम मिचा रही है, बदनाम कौन हो रहा है? मियाँ। बदनाम मियाँ हो रहा है। वो कह रहे भाई मैं जिना की तरफ जा रहा हूं। अगर औरत थोड़ी कुर्बानी दे दे, जो शरीयत ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द बीवी की तरफ आना चाहे तो हदीस का मफहूम है बीवी के पास उसको रोकने का राइट बोलो नहीं है। तो बीमारी हो तो एक अलग बात है। तो ऐसा फसाद घर में, बेटे बाप के बागी हो गए, बच्चियां बाप की बागी हो गई। वो बेचारा सारी जिंदगी कमा कमा के खिलाया, घर बनाया, गैस बिजली का बिल दिया, शेल्टर दिया, और आखिर में जलील भी खुद ही हो गया। यही मामला उल्टा भी होता है, उल्टा भी मामला होता है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे लगाया, बेसिक नान नफका कौन देगा औरत का? बोलो मर्द देगा। घर में बात करेगा, तमीज से बात करेगा। बाज लोग घर में जब आते हैं तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है। बेसिक नान नफका नहीं उठा रहे, बेगम का जेवर बेच के बोलो खा गए। अब जब घर में लड़ाई होती है, चीखो पुकार, तो फिर इस्लाम ने जो शौहर को हुकूक दिए वो पेश करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम ये कहता है कि औरत शौहर के सामने मत चीखे। जैसे एक टिकटॉकर का भी आया है ना, एक टिकटॉकर का आया है अभी बयान, अपनी बीवी को मीडिया पे बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम ने में 4 शादियां फर्ज हैं। अगर वो 4 शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता ना तो मैं ये बात अभी आपके सामने ना करता, लेकिन वो 4 शादियों को बदनाम कर रहा है। कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां फ़र्ज़ हैं और मेरी बीवी क्योंकि बहुत सादा है, बहुत देसी है, मुझे उसमें रग़बत नहीं है, और ऐसी है और वैसी है, फलानी है, डिमकानी है, लिहाजा मैं इसको तलाक देकर 4 शादियां करूंगा किसी मॉडर्न से। किस कदर बेगैरती है अपनी बीवी को मीडिया के सामने जलील करना। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मेरे खाते में ना डाला जाए कि मुफ्ती साहब के 4 शादियों पे बयानात का ही असर है। ना 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 ना, ये ठरक है जिस पे लेबल किसका लगाया जा रहा है? 4 शादियों का। जब भी कोई मीडिया पे आके शौहर अपनी बीवी को जलील करे या औरत अपने शौहर को, तो ये मत देखा करो इनमें सही कौन है गलत कौन है, ये इल्ज़ाम सही है गलत है। आप उनसे बोलो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है, लिबास उयूब दिखाता है या छुपाता है? बोलते क्यों नहीं? किस कदर बेगैरती बेशर्मी की बात है। आप दुनिया के सामने आके अपनी बीवी को जलील कर रहे हो, दुनिया के सामने आके बता रहे हो वो ऐसी है वो वैसी है। कोई शर्म नहीं है आपको? और फिर लेबल आप लगा रहे हो इस्लाम का कि इसको मैं छोड़ूंगा और 4 करूंगा क्योंकि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि आप अपनी पर्देदार बीवी को दुनिया के सामने जलील करो। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और मॉडर्न लड़कियों से शादी का जिसको शौक है ना, वो दोस्तियां लगा ले, वो शादी बोलो ना करे। इस्लाम जब 4 की आपको तरगीब देता है तो इस्लाम में तरगीब मॉडर्न और बेपर्दा लड़कियों से शादी की है या पर्देदार से शादी की है, हयादार से शादी की है? अच्छा, जिस चीज को वो बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं ना, मेरी बीवी में ये बुराई, वो असल में अच्छाई है। वो क्या है? औरत का सादा होना तो अच्छाई है। तो वो सूरह नूर की आयतें अब समझ में आई हमें। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। जिसको सूरह नूर की आयतों का मतलब समझ में ना आता हो ना, तो उस टिकटॉकर को देख ले, समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा था कि बाज़ दफ़ा मर्द अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जब औरत चीखती है चिल्लाती है तो फिर उसको इस्लाम क्या कहता है? बीवी शौहर की इताअत करे। अगर सर्दे का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता। इससे घर में फसाद पैदा होता है। भाई बात कुछ और है, आप उस पर लेबल कुछ और लगा रहे हो। तो खूब समझ लो इस पूरी बात का हासिल क्या निकला कि अपनी जिम्मेदारियों को ना पहचानना और फिर उन जिम्मेदारियों को अदा ना करना, ये फसाद का सबसे बड़ा सबब है। समझते हो कि नहीं समझते? आपको पता होना चाहिए मेरी जिम्मेदारियां। आजकल लोगों को पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। जब आपको अपनी जिम्मेदारी ही का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है? देखो एक मैं मिसाल देता हूं।
एक बंदा आया आपके पास और कहने लगा 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो, आप उसको मना कर दोगे तो क्या यह जुल्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी हूं उसको 1 लाख रुपए देने का। लेकिन उसने कोई पुरानी फाइल निकाली और उसने कहा कि आपने फला चीज मुझसे खरीदी थी और पैसा देने आप भूल गए थे, तो ये देखो उसका सबूत है, और उसने साबित कर दिया कि आपके जिम्मे 1 लाख है। अब 1 लाख रुपए ना देना जुल्म है या नहीं है? तो नॉलेज में आ गया आपके कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तावान है मेरे ऊपर। तो घर में जब किसी को पता ही ना हो कि मेरी हुदूद कितनी है, मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर जो लायबिलिटीज हैं वो क्या हैं और सामने वाली पर क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उस जिम्मेदारियों के तायुन के बगैर किसी घर में कभी सुकून आ सकता है? बोलो नहीं। और लिबरल लोगों के यहां सबसे बड़ा मसला यही है, इन कमबख्तों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरी वाइफ की जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि ये आधे मुसलमान सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं, आधे गोरों को लेकर चल रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। इनके यहां औरत को आजादी वो चाहिए जो अंग्रेजों की औरतों को होती है, लेकिन खर्चा पूरा शौहर से चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालांकि उनके यहां औरत मुकम्मल आजाद होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह अपने शौहर के साथ रहती है। वो उसको वसीम साहब से भी, अस्तगफिरुल्लाह, वाले वसीम नहीं, अंग्रेजों के जो माइकल हैं उनसे भी उसको रिलेशन की इजाजत है। और इधर तो शौहर है उस पर वो भी आजाद होता है जिम्मेदारियों से, किसी किस्म की बीवी पे भी पाबंदियां नहीं लगा सकता। तो इतना आजाद है कि वो बीवी पे पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन बीवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। समझ रहे हो? उसके जिम्मे नहीं है बेगम को अपने खर्चे पे चाय भी पिलाए, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज करे, ये उसके जिम्मे नहीं है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है उसमें औरत को आजादी चाहिए अंग्रेज औरतों वाली, खर्चा चाहिए मुसलमानों वाला, इस्लाम वाला शौहर से। और इन लिबरल मर्दों को बीवी को बाउंड करना है उस तरीके से जैसे इस्लाम ने बीवी को बाउंड किया है, शौहर की इताअत करे। लेकिन बीवी के हुकूक से आजाद ऐसे होना है जैसे अंग्रेज आजाद है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। मेहताब राय एक शायर गुजरा है, उसने कहा मेरे नाम में मेहताब में हम भी उल्टा तो मह बन गया, बात उल्टी तो ताब बन गया, राय उल्टी तो क्या बन गया? यार बन गया। तो हम भी उल्टे, बात भी उल्टी, यार भी उल्टा, हमारा नाम में तो हर चीज उल्टी है। तो बने क्यों कर जो हो सब काम उल्टा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। रंगी को नारंगी कहें, तुंद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें, आगे शायर का नाम मैं भूल गया, देख के शायर रोया, शायरी लगा देता हूं। रंगी को नारंगी कहें, जो इतनी कलरफुल चीज होती है नारंगी, उसको क्या कहते हैं? जो रंग वाली होती है उसको नारंगी बोलते हैं, यानी रंगी नहीं है। और तुंद माल, जो खूब दूध को पका पका के उसका जो माल निकाला जाता है उसको कहते हैं खोया, यानी कुछ भी नहीं आया उसमें। हालांकि उसी असल तो यही था दूध में, इसके बगैर दूध ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसको खोया कह रहे होते हैं। और जो चीज हमेशा चलती है उसको कहते हैं गाड़ी, यानी गाड़ दिया जमीन में उसको। तो कहते हैं जब शायर ने ये सब कुछ देखा तो रोया, यार ये मार्केट में हो क्या रहा है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है, इसको दोबारा बता दूं, खवातीन को हुकूक चाहिए मर्दों से, इस्लाम वाले, कि पूरा खर्चा कौन उठाएगा? शौहर उठाएगा। आजादी चाहिए अंग्रेजों वाली, कि मैं जब चाहूं पर्स उठाऊं अपनी अम्मा के घर जाऊं, मेरा मियां मुझे रोक ना सके। अंग्रेजों का माइकल की बीवी उसको रोकती है, तो सॉरी माइकल अपनी वाइफ को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वो आजाद है, जॉब करने में भी हर तरह से आजाद है। तो वहां किसी कोई गोरा अपनी वाइफ को रोक नहीं सकता। बेगम कहां जा रही हो, कहां से आ रही हो, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया होता सजदा करो, तो मैं हूं जिसको हुक्म दिया होता तुम मेरे सामने सजदा करो, लिहाजा तुम मेरी इताअत किया करो, फरमाबरदारी किया करो, ऊंची आवाज से बात ना किया करो। हमारी ख्वातीन कहती क्या तकिया, मुफ्ती तारिक मसूद का बयान में बैठ कर आ रहा है, तो यही असर होगा। तो इनको आज़ादी चाहिए यूरोप वाली, खर्चे चाहिए इस्लाम वाले। इसी तरह मर्द को वो चाहता है बीवी मेरी पाबंद हो, वो पाबंदियां जो इस्लाम ने उस पर लगाई हैं, मेरी मर्जी के बगैर घर से ना निकले, मेरी मर्जी के बगैर जॉब ना करे, मेरी मर्जी के बगैर किसी को आने ना दे, मेरी मर्जी, मेरे साथ में ऊंची आवाज से बात ना करे, वो सारे हुकूक। लेकिन इसको बीवी की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होना है जैसे अंग्रेज आजाद है। तो ना तुम उधर के रहे, ना तुम बोलो भाई, ना उधर। तुम्हारा प्रोग्राम बढ़ गया, फिर लड़ाइयां होंगी, फिर डिप्रेशन में जाओगे, फिर पागल हो जाओगे, वरना सुकून तो रहेगा ही नहीं। तभी ये लोग ना, लिबरल लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम अच्छा है। वाकई इनके लिए, दुनिया के लिहाज से इनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब तुम्हें हुकूक का ही नहीं पता कि किस पर किसकी जिम्मेदारियां हैं, तो तुम तो भाई तुम पागलों की तरह लड़ोगे, फिर तुम लड़ रहे होते हैं। दीनदारों के यहां भी लड़ाइयां होती हैं, वो अलग नौयत की होती हैं, इतनी खतरनाक नौयत की नहीं होती। और अगर वो हो रही है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं दीन में खराबी है, कि या तो औरत में गड़बड़ है या मर्द में गड़बड़ है। इसी तरह मेरे भाई, घर में फसाद का, अच्छा यहां मियां बीवी सब अपने आप को फसादी समझ भी नहीं रहे होते, क्योंकि शौहर अपने आप को अंग्रेज की जगह रख के सोच रहा होता है, कहते यार वहां इतनी इतनी मसला है और मैं काम में इतना मरा जा रहा हूं, तो मैं तो सोसाइटी में इसलाह कर रहा हूं, ये जुल्म कर रही है। औरत भी अपने आप को वहां रख के सोच रही होती है, तो प्रोग्राम क्या हो जाता है? खराब। इसी तरह मेरे भाई घर में, अच्छा जब घर में औलाद और वालदैन उनको अपने हुकूक का नहीं पता होता, तो बच्चे फिर बिल्लियां पालते हैं। बच्चे क्या करते हैं फिर? हजरत इससे ज़्यादा मैं बयान कर नहीं सकता था। हजरत मेरे पास आए, आप बयान में समझाओ, क्योंकि मैंने केस खुद मैंने स्टडी किया है इनका केस बिल्ली अजाब बनी हुई इनके लिए। तो बिल्लियों के हुकूक पर तो
हुकूक सामने होंगे कि हम इसको थैले में डाल के बाहर छोड़ के आएंगे तो ये खाएगी कहाँ से, इसके बच्चों का क्या होगा। अपने बाप के बाप के बच्चे का नहीं सोच रहे, यानी अपने अब्बा का, तो उसका क्या होगा, वो डिप्रेशन से मर जाएगा। तो हुकूक ही नहीं है भाई। घर में जब बाप है तो औलाद पर हुकूमत, बाप पर हुकूमत औलाद की है या बाप औलाद पर हुकूमत बाप की है, तो फिर फसाद पैदा होगा। जब पता ही नहीं कि औलाद के, अच्छा बाप को घर में सरबराह बनाया, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा सरबराह है जिसके इख्तियारात लामहदूद हों? है कोई? तो अब्बा भी बाज दफा ये समझ लेते हैं कि अब मेरे इख्तियारात की भी कोई लिमिट, बोलो नहीं, मैं गुजरते गुजरते बिला वजह भी चंपा प्लेट कर सकता हूं बच्चे को। बाज लोगों को हमने देखा है घर में पटाख एक छप्पड़ लगाया, इंजॉय की। वैसे ही ये क्या हो रहा है भाई, बिला वजह ताने तंज, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। उसको बजाय इस्लाह करने के उसको तंज कर करके उसको डिप्रेशन में ले जाके उसको ब्रेन हेमरेज करवा देते हैं उसको। भाई आपकी औलाद बिगड़ गई है तो इस्लाह की कोशिश करो ना उसकी। आप ताने और हर वक्त तंज कर करके उसको आपने घर में जीना हराम कर दिया उसका। फिर जब वो डिप्रेशन में जाता है और कहता है कि मैं नहीं रह सकता, तो कहते हैं ये नाफरमान औलाद। इसको क्या बोलते हैं? नाफरमान। तो ये जो इख्तियारात है ना मेरे भाई, इसको समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं और मेरी ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं, तो आप बहुत बड़े फसादी हो, सही है ना। तो अल्लाह ज़मीन में फसाद को पसंद नहीं करता। जी भाई, ये सवाल फिर एक जंग छिड़ जाएगी। पहला सवाल ही फटे वाला पूछा है। ऐसे काम को आज पूरा बयान हुआ ना, फसाद और गैर फसाद, क्या जरूरत है वो बातें पूछना जिससे आपको यकीन है कि आग लग जाएगी। हमें तो बड़ा मजा आएगा, हम जवाब देंगे, लेकिन आगे जो होगा आवाम में इतने बड़े बड़े मसाइल पड़े हुए हैं, उनसे हटके फिर आप इन चीज़ों में लड़ोगे। किसी भी काम में इस्तिकामत पैदा नहीं होती, तो इस्तिकामत और इखलास के लिए क्या करना चाहिए? इस्तिकामत पैदा करने के लिए ज़रूरी है एक नज़रिया अपना ठीक कर लो, खूब समझ लो। किसी काम को शुरू करना मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं, कंटिन्यू रखना वो मुश्किल नहीं होता। किसी भी काम को शुरू करना क्या है? मुश्किल है। शैतान ये बता रहा होता है कि इस काम को शुरू करना भी मुश्किल, कंटिन्यू रखना भी मुश्किल। तो मैं एक नमाज की मिसाल देता हूँ। जब आपका नमाज पढ़ने का दिल चाहेगा ना, तो शैतान कहेगा उफ अभी उठो, फिर जाके वुजू करना पड़ेगा सर्दी में, फिर उठ के आना पड़ेगा, फिर नमाज है, फिर 4 सुन्नतें हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें हैं। उफ, तो हिम्मत नहीं होती। एक दिन पढ़ लेगा, अगले दिन नहीं पढ़ पाएगा, बोलेगा यार बड़ा मसला है। तो शैतान को आप ये समझाओ, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, उठ के चलना बस मुश्किल काम है। जब एक दफ़ा उठ के वुजू खाने की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो आगे आप ऑटो पे हो जाते हो। आगे क्या है? ऑटो पे हो गए, खुद ब खुद चलोगे, वुजू करोगे। तो आप भी जब नमाज के लिए हो तो पहली दफ़ा उठना मुश्किल होता है, बस उठ गए तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता। फजर में भी ऐसा ही है, शैतान बताता है उठोगे, वुजू करोगे, ये होगा वो होगा। नहीं भाई, बस मैं उठूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। शैतान को बोले मैंने क्या करना है, मैं तो उठूंगा, वॉशरूम से बाहर आके सो जाऊँ, वॉशरूम जाऊंगा, होके आके सो जाऊंगा। शैतान को ये बोलो आप। पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। जब आप उठ के वॉशरूम चले गए, आदमी कहता है वुजू भी कर ले, फिर यार चला जा मस्जिद, क्या करना। तो पहला स्टेप हर काम में मुश्किल है, उसके बाद काम क्या होता है? आसान, बल्कि आसान नहीं, मज़ेदार हो जाता है, मज़ा आता है फिर। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप किताब लेके बैठ जाओ, बस किताब लेके बैठ जाओ और स्टडी शुरू कर दो, और टाइम बाउंड कर दो कि 1 घंटा रोज़ाना हमने पढ़ना है, और इसमें पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होगा। तो ये किताब लेके बैठने का अमल मुश्किल होगा, आगे आसान है। बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए इसी आदत की वजह से। एक बच्ची मैंने ली थी पैदा होने के साथ ही, लेकिन उसके माँ बाप का नाम नहीं पता, कोशिश के बाद भी नहीं पता लगा। अब माशाल्लाह 10 साल की है। जब शादी की उम्र होगी तो इसका निकाह किस तरह होगा, कोई हल बताएं। देखिए नादरा में अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत अब मौजूद है कि बाप की जगह सरपरस्त का नाम भी आ जाता है। तो आप बाप की जगह तो अपना नाम डाल नहीं सकते। कुरान ने इससे साफ तौर पे रोका है कि अगर तुम्हें उनके बाप का इल्म नहीं है, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं या तुम्हारी दीनी बेटी है या बेटा है, लेकिन बाप फिर भी तुम नहीं हो। तो बाप की जगह अपना नाम किसी सूरत में नहीं डाल सकते। तो नादरा के कागज़ में फिर नादरा वालों से रब्ता करें, सरपरस्त की जगह अपना नाम डाल दें, और जब उसकी शादी होगी तो सरपरस्त ही का नाम पुकारा जाएगा। तो यूँ कहा जाएगा फलानी लड़की जिसके सरपरस्त ये हैं, जिसके सरपरस्त ये, क्योंकि बाप का पता नहीं है तो मजबूरी है, जिसके सरपरस्त ये हैं, तो इनका निकाह फलां बिन फलां से हुआ है। उस जिससे निकाह हो रहा है उसका तो अब्बा होगा ना, या उसमें भी ये होगा फलां जिसके सरपरस्त ये हैं। उसामा साहब तल्लात से, कब्र को खजाने के लिए खोदना जायज़? क्या लिखा है? दफनाने के लिए? कब्र को दफनाने के लिए ही खोदते हैं? क्या लिखा हुआ भाई? दोबारा दफनाना है मुर्दा? भाई ये कब्र में दोबारा मुर्दा दफनाना जायज़ नहीं है अगर जगह है, लेकिन अगर कब्रिस्तान भर गया है, जगह ही नहीं है, ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर 10 साल के बाद उस कब्र में दूसरा मुर्दा दफना सकते हैं। यानी पुराने मुर्दे को 10 साल हो गए। ये 10 साल कहाँ से निकाला, इसका किसी हदीस में तज़किरा नहीं है। ये तजर्बे से फ़ुक़हा ने एक चीज़ निकाली है कि नॉर्मल जो ज़मीनें होती हैं, जो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं कर रहे, वहाँ तो 100 साल के बाद भी मुर्दा वैसे का वैसे ही रहता है, मरा भी इसी वजह से होता है कि इतना टेम्परेचर है। तो नॉर्मल जो ज़मीनें होती हैं तो उसमें 10 साल के बाद मुर्दा बिल्कुल मार्केट से शार्ट हो जाता है, 2-4 हड्डियाँ रह जाती हैं उसकी, वो तो फिर 100 साल में भी ख़त्म नहीं होती। तो
तो 10 साल के बाद उसकी सिर्फ 2-4 बाकियात रह जाती हैं, तो उसमें फिर दूसरा मुर्दा दफनाना जायज़ है। तो कब्र खोद दें, अगर कोई मुर्दा हो तो हड्डियाँ हो तो उसको साइड पे करके दूसरा मुर्दा दफना दें। फिर जब 10 साल गुजर जाएँ, साइड पे किया तीसरा मुर्दा, फिर 10 साल गुजर जाएँ, चौथा मुर्दा, और फिर 10 साल गुजर जाएँ तो खुद दफन हो जाए, क्योंकि आपकी इतनी उम्र थोड़ी है कि 10-10 साल गुजरते रहें और आप ये सारा मंजर देखते रहें। तो आपका भी तो नंबर आएगा ना, क्या ख्याल है? तो ये जायज़ है। सऊदी अरब में तो हर 10 साल के बाद कब्रिस्तान पे बिल्डोजर भेज देते हैं, बिल्कुल मिसमार करके नया मुर्दा। चल भाई।